सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। जय सिया राम, जय रघुराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। अयोध्या कांड में हम लोग देख रहे हैं दशरथ जी ने अपना मुख दर्पण में देखा, राय सुभाय मुकुर कर लीना। पहले दोहे के बाद पांचवी चौपाई है। तो दर्पण में मुख देखा और उसके बाद उनके मन में अनेक विचार आने लगे, क्योंकि दर्पण में जब मुख देखा तो उनको दिखाई दिए उनके सफेद बाल, और सफेद बाल आने पर क्या विचार आना चाहिए, बिल्कुल वही विचार आया उनके मन में। विचार ये आना चाहिए कि अब हमको सेवानिवृत्त होना चाहिए। जीवन का अब ऐसा पड़ाव आ गया है जहां निवृत्त होकर हमको ध्यान भजन करना चाहिए। अपने यहाँ 4 आश्रम बताएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ का अर्थ ये कि जहाँ वन में जाकर ध्यान किया जाए, पूजा की जाए, मतलब जीवन में निवृत्ति परक सब कर्म हो। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन जप कर रहा है, तप कर रहा है, भेक्षचर्याम चरंता, मुंडकोपनिषद ने कहा है, तपस्श्रद्धे ये उपवसन्त्यरण्ये, तपस्वी जीवन जिए, अरण्य में जिए रहे। अब कोई कहेगा अब तो अरण्य बचे नहीं, अब हम कहाँ जाए अरण्य में। तो अरण्य में जाने का उसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि कम से कम सुविधाओं में हम रहें,
कम से कम दुनिया की चीजों में इन्वॉल्व होए। कहते हैं नाती का मुख देखने के बाद घर छोड़ देना चाहिए। नाती पोता मतलब आपकी ड्यूटी हो गई पूरी। लेकिन लोग कहते हैं स्वामी जी आपके लिए सब ये कहना बड़ा आसान है, उसके बाद तो ड्यूटी शुरू होती है। हाँ, अब वो बच्चे को संभालना है, माता पिता नौकरी पे जा रहे हैं, तो आजकल की स्थिति थोड़ी अलग है। खैर शास्त्र तो ये कहता है कि अब अपना जो जिम्मेदारी है वो बच्चों को दे दें। यहाँ पे हमने पिछली बार बताया था कि दर्पण में मुख देखने का अर्थ है आत्मनिरीक्षण करना। गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा वाक्य है, कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट डेली। रोज हमको देखना चाहिए अपने आप को। बोले वो तो दिन में 10 बार देखते ही हैं हम। केवल चेहरा नहीं, अपना मन भी देखना चाहिए। और लिखते हैं डेली, जैसे हम रोज शरीर को स्वच्छ करते हैं, कपड़े धोते हैं, ऐसे ही मन पर भी एक नज़र डाल दीजिए। दिन भर में आज मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे मन की क्या होगी, बोले धुलाई होगी। जैसे साबुन लगता है, और केवल साबुन से धुलाई नहीं होती, पानी भी लगता है, दोनों मिलके हम कपड़ा धोते हैं। ऐसे अपने भीतर भी विचार कीजिए। ये विचार मानो कि साबुन है, पानी मानो कि भक्ति है। ज्ञान भक्ति से अपने जीवन को देखें। ज्ञान की आंख हो, हाँ, और भक्ति की दृष्टि हो। अभिप्राय यह है कि शास्त्र ने जो दृष्टि दी है, क्या उसको हम जी रहे हैं क्या? तो बोले निरीक्षण कीजिए। और गुरुदेव कहते हैं डिटेक्ट डिलीजेंटली। अपने दोष उसमें जरूर देखिए, अपने अच्छे अच्छे गुण ही मत देखिए। दोष हमको दिखेंगे तब तो हम उसको निकालेंगे। दोष कभी देखे ही नहीं तो वो अपने मस्ती से बने रहते हैं। तो कहते हैं डिटेक्ट, आप उसको देखिए, ये मेरी गलत स्टेप हो रही है, गलत निर्णय हो रहा है, गलत विचार आ रहा है। और फिर गुरुदेव ने कहा कि निगेट रूथलेसली। गुरुदेव का ही वाक्य मैं कोट कर रहा हूं। बोले जहां देखा कि ये दोष है तो बिना किसी दया माया के, कृपा के, कठोरता पूर्वक उसको निकाल दीजिए। जैसे डॉक्टर जो है वो देखता है कि ये जख्म जो है ठीक नहीं है, तो उसको बिल्कुल वो निर्दयता पूर्वक निकाल देता है। पेशेंट को भले ही दर्द हो, जो भी हो, लेकिन वो निकालता है, क्योंकि उसको मालूम है भलाई किसमें है। शरीर का स्वास्थ्य यदि ठीक से बना के रखना है तो ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन। तो बोले मन में भी ऑपरेशन करते रहिए, और इसके डॉक्टर हम खुद ही है। दूसरे लोग जब हमको दोष बताते हैं तो हमको बहुत गुस्सा आता है, बुरा लगता है। हालांकि कबीरदास जी ने तो यही कहा है कि हमको अपने दोष दिखते नहीं है, इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुहाए। एक निंदक होना चाहिए पास में, और वो दोष बताए, बस एक ही काम उसका। तो अपने आप हमारी क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। जैसे आईने को एकदम पास में हम रखते हैं तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे अपना मन रूपी दर्पण इतना पास में है
कि हमको अपने दोष दिखाई नहीं देते। तो बोले इसलिए दूसरे को रखिए, उसको यही जॉब, यही काम उसका। अब ये तो जिसका मन व्यापक होगा, बड़ा होगा, वो तो ये करेगा, नहीं तो मजाल है किसी की कोई थोड़ा भी दोष दिखा दे। हम लोग तो उसको इतना गुस्सा होते हैं। आपको क्या करना है? व्हाट बिजनेस यू हैव, मैं कुछ भी करूं। वो एक संस्कृत में एक श्लोक है, नरसर्षभ मात्राणि परछिद्राणि पश्यन्ति, आत्मन बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। उस श्लोक में कहा है कि दूसरे में यदि हमको सरसों इतना, मस्टर्ड सीड होते हैं ना जो हम उसमें डालते हैं बघार में, मोहरा, मराठी में मोहरी कहते हैं, राई कहते हैं। तो बोले किसी में यदि इतना सा राई, इतना दोष हो तो हमको कद्दू जैसा दिखता है, और अपने में कद्दू इतना दोष है तो दिखता ही नहीं है ना। मजेदार बात। तो कहते हैं यदि दिखे तो निगेट रूथलेसली एंड सब्स्टिट्यूट वाइसली। अरे भाई इसमें अपना ही भला है ना, सफाई होते रहने चाहिए। जैसे पेट यदि साफ होते रहे तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है, उसको रखने में तो हानि है। तो दोष को मन में बनाए रखने में क्या लाभ है? इसलिए कोई बता रहा है तो अच्छा ही है, उसको हटाइए और सब्स्टिट्यूट वाइसली, अच्छे ढंग से उसको क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। गुस्सा कर रहा हूं तो बोले मैं दूसरे पे नहीं, मेरे पे गुस्सा करूंगा, अभी सब्स्टिट्यूट हो गया। ऐसे कुछ न कुछ एक अच्छी चीज हम उस जीवन में ला सकते हैं। और कहते हैं वो ग्रो स्टडीली एंड बी हैप्पी। तो प्रगति का ये क्या है? मंत्र है, ये सूत्र है। तो दशरथ जी भी यहां पर बिल्कुल वही कर रहे हैं। बोले अब मुझको सब्स्टिट्यूट करना है, मैं इस पद पे नहीं बैठना चाहता, अब नृप युवराज राम कहु देव। राम जी को युवराज पद देना चाहिए। और उनके मन में ये वृत्ति आई, विचार आया, और अब उन्होंने कहा कि गुरु जी के पास जाना चाहिए। देखो दूसरे दोहे के बाद आप देखिए, दूसरे के बाद कई भुआलो सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरुमित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करई छोहु सब रौरे नाही। जय गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयानुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे। राजा कहता है, राजा दशरथ जी कहते हैं कि रामचंद्र जी सब दृष्टि से योग्य हो गए हैं। आप यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वाल्मीकि रामायण के इस अयोध्या कांड के प्रारंभ में राम जी के इतने सारे गुण बताए हैं, एक लंबी सूची है, लॉन्ग लिस्ट। धीर है, गंभीर है, वीर है, क्षमाशील है, कृतज्ञ है, धर्मज्ञ है। मतलब एक योग्य राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या गुण होते हैं, वो सब राम जी में है। तो कहते हैं
सब लोगों के मन में भी ये भाव आ रहा है और दशरथ जी के मन में भी है। यहाँ लिखते हैं, दशरथ जी बोलते हैं, बोले इस नगर में जितने भी लोग हैं, सेवक, सचिव, सकल पुरवासी, मंत्री लोग हैं और सेवा करने वाले हैं, यहाँ तक कि मेरे जो शत्रु है जे हमारे अरि मित्र, मित्र, शत्रु, उदासी, उदासी मतलब जो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। समाज में 7-8 प्रकार के लोग हैं, सुरुन, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुषु, साधुष्वपिच पापेशु। कहते हैं कोई लोग शत्रु के तरह होते हैं, कोई लोग मित्र होते हैं, कोई उदासीन होते हैं, कोई मध्यस्थ होते हैं। हाँ, कहीं भी झगड़ा हो तो बीच में जाके जरूर वो दोनों की सुलह कराएंगे। होते हैं ना, गली में, अपने मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं, अपने बिल्डिंग में भी होते हैं। कोई उदासी होते हैं, बोले कुछ भी करे हमको क्या है। कोई साधु होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, कोई पापी लोग होते हैं। पूरे समाज का क्रॉस सेक्शन यहां बताया। समाज में कितने तरह के लोग हैं, तो बोले जितने तरह के लोग हैं सब ही राम प्रिय जही विधि मोई, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोई। बोले जैसे मुझको राम जी प्रिय है, जितने इंटेंसिटी से, तीव्रता से, जितना मैं प्रेम करता हूं राम जी को, सभी लोग उतना प्रेम करते हैं। सारे ब्राह्मण लोग, सब लोग करते हैं। और वो कहने लगे कि मुझको ये पूरा अनुभव है। और वो कहने लगे कि ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, गुरु की कृपा है कि मुझको राम जी जैसे पुत्र मिले। और यहाँ एक बहुत अच्छी चौपाई है कि जे गुरु चरण रेनु सिर धरई, तेज अनु सकल विभव बस करई। जो लोग गुरु के चरणों को, चरण रज को मस्तक पर रखते हैं, वे समस्त ऐश्वर्य अपने वश में कर लेते हैं। मतलब गुरु की कृपा जिस पर हो उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सही है। भागवत में वर्णन आता है, वो राजा रहुगण की एक कथा है, रहुगण और जड़ भरत की कथा। तो वहां जड़ भरत कहते हैं, बोले तुमको यदि ज्ञान चाहिए ना, आत्मज्ञान, राजा रहुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा था कपिल मुनि के पास। तो वहां पर वो कहते हैं कि यदि ज्ञान चाहिए तो तुम क्या करो, गुरु के चरण की धूलि से स्नान करो, ऐसा वर्णन है। तो सब साफ हो जाएगा मन और ज्ञान चमक जाएगा, ज्ञान जागृत होगा। तो गुरु की कृपा बहुत बड़ी चीज होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा लिखा है। खूब साधन भजन हम करें, लेकिन गुरु कृपा न हो तो थोड़ी कमी रह जाती है। तो यहां पर कहा कि अब मैं गुरु जी से जाके यही कहूंगा कि मेरा जो ये मत है वो आप स्वीकार कीजिए और राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। अब मेरे मन में बस एक यही अभिलाषा है। अब कहते हैं वशिष्ठ जी के पास वो गए हैं और वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी को, तीसरे नंबर के दोहे में, राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फलानुगामी महिपमनी मन अभिलाष तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। वशिष्ठ जी ने जब ये सुना तो वशिष्ठ जी कहने लगे, अरे आप तो, आपकी जो अभिलाषा है, इच्छा है, बड़ी अच्छी है और आप तो इतने पुण्य वाले हैं, भाग्यशाली है कि आप जो इच्छा करते हैं वो फल, इच्छा से जो होने वाला फल है वो
तुरंत मिल जाता है। तुरंत क्या, बल्कि यहाँ लिखा है इच्छा के पहले वो फल ऑलरेडी आपके पास आ जाता है। मतलब रिजल्ट पहले आता है, इच्छा बाद में करते हैं। देखो क्या बढ़िया बात है, फल अनुगामी। अभिप्राय ये है कि आपके लिए कोई असंभव नहीं है, और आपने जो ये है इच्छा जो की है बहुत अच्छी है। दशरथ जी कहते हैं कि मेरा ये मन है कि मैं जीते जी ये उत्सव देखूं। प्राय क्या होता है कि वो राजा चला जाता है, उसके बाद उसका जो बेटा है वो राजा बनता है, तो वो जो पिता है वो देख नहीं पाता कि हमारा बेटा जो है वो राजा बन रहा है। दशरथ जी कहते हैं मैं जब देखना चाहता हूं मेरे नेत्रों से, मोहि अछत यह हो उछा, मेरे होते ही ये आनंद उत्सव हो जाए और सब लोग अपने नेत्रों से इस उत्सव को देखें। नेत्र उनके सफल होंगे। नेत्र सफल कब होते हैं? जब भगवत दर्शन होता है, भगवान की महिमा को हम देखते हैं। नेत्र केवल टीवी देखने से सफल नहीं होते। तो बोले लह ही लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाई। अभी तक तो भगवान शिव के कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, उनका विवाह इत्यादि हो गया, युवावस्था में उन्होंने बहुत बढ़िया जीवन जिया, तरुण अवस्था में फिर जब वो जंगल में गए विश्वामित्र जी के साथ तब भी सब अच्छा उन्होंने काम किया और सब और उनका यश फैला है। तो बस अब ये एक और इच्छा है, ये हो जाए तो बस मेरा मन तृप्त हो जाएगा, उसके बाद कोई इच्छा मेरी बची ही नहीं। दशरथ जी का ये विचार और ये अभिलाषा जब सुनी है, मुनि बहुत प्रसन्न हुए वशिष्ठ जी। और चौथे दोहे के ऊपर की दो चौपाई है, बहुत अच्छी चौपाई है, उसमें बहुत ही सुंदर बात लिखी है। वो कहते हैं वशिष्ठ जी, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, बेग विलंबनु करिय नृप, साजिय सबु समाजु, सुदिन सुमंगलु तब ही जब, राम होई जुबराजु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं राजन, तुम्हारे मन में ये शुभ संकल्प आया है और राम जी तो हर प्रकार से योग्य है। और एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, बोले राम जी वो है जिससे विमुख होकर, ध्यान से सुनिए, जिससे विमुख होकर लोग जो है पछताते हैं, उनके जीवन का जो दुख है वो खत्म नहीं होता। तो राम जी वो है जिनके सम्मुख होकर अपने सारे दुखों को हम दूर कर सकते हैं। जरनी न जाही, जिनकी भक्ति किए बिना जीवन में जो दुख है, शोक है, अशांति है, मनस्ताप है, बोले वो जाता नहीं। कितनी बढ़िया ये चौपाई है। मतलब आप लाख उपाय कर लीजिए, लेकिन
आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। आनंद की प्राप्ति के हजारों उपाय हम लोग करते रहते हैं, मिलता भी है, ऐसा नहीं है, सुख मिलता है, लेकिन वो हरिओम करके चला जाता है, बाय बाय। फिर प्रयत्न करते हैं, फिर सुख मिलता है, फिर चला जाता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि दुख की प्राप्ति के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, बिना बुलाए आता है। दुख मतलब बिना बुलाए मेहमान है। तो यदि दुख बिना बुलाए आ सकता है तो सुख भी आ सकता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, आता है। लेकिन बस समस्या यह है कि वो टिकता नहीं है। तो कहते हैं यदि परमानेंट सुख चाहिए तो परमानेंट व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा, और वो है भगवान। उनके अलावा कोई नित्य शाश्वत व्यक्ति वस्तु है नहीं। इसलिए लिखते हैं जासु भजन बिनु जरनी न जाई, जिसका भजन किए बिना जरनी न जाई। क्या सुंदर शब्द है। दिल की जो जलन है, शोकाग्नि है, वो खत्म नहीं होती। तो ऐसे ये भगवान भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, तुम्हारे पुत्र हुए हैं। तनय मतलब पुत्र। और राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम जी तो बिल्कुल पवित्र है और प्रेम के पीछे चलने वाले हैं। जो उनसे प्रेम करेगा तुरंत कहते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ो, 10 कदम आगे बढ़ते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम जी को बहुत ज्यादा कर्मकांड और बहुत ज्यादा आडंबर वो प्रिय नहीं है। प्रिय क्या है? बस प्रेम से पुकारो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है ना। प्रेम के बस अर्जुन रथा, भूल गए ठकुराई। कृष्ण भगवान भूल गए कि मैं द्वारकाधीश हूं, ड्राइवर बन गए। बताइए, रथ के सारथी किसके चलते? केवल एक ही, अर्जुन का जो प्रेम है। आप महाभारत पढ़ेंगे तो देखो भगवान और अर्जुन का जबरदस्त प्रेम है आपस में। कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी आत्मा अर्जुन है। आपने विभूति योग में भी पढ़ा होगा, पांडवानाम धनंजय। भगवान कहते हैं धनंजय मतलब मैं ही हूं। और भगवान इतना रीझते क्यों है? क्योंकि अर्जुन की भी उतनी ही भक्ति है। जब चुनाव की बात आई कि नारायणी सेना चाहिए कि निहत था कृष्ण, तो अर्जुन ने कृष्ण को ही चुना। तो ऐसी अर्जुन की भक्ति है। सखेति मत भक्तोसी में सखा चेती, भगवान खुद उसकी तारीफ करते हैं। तो प्रेम के कारण, इसलिए प्रेम अनुगामी। भगवान को खुश करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। भावग्राही जनार्दन ऐसा लिखा है। आप मंत्र गलत भी बोल दो, विष्णाय स्वाहा या विष्णाय नमः बोल दीजिए तो भी भगवान खुश हो जाएंगे, यदि भाव से वो बोला है तो विष्णवे नमः ये सही है संस्कृत के अनुसार। तो बोल तो रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। भगवान कहते मेरा ध्यान तुम्हारे मन के ऊपर है, वाणी के ऊपर नहीं है। देव न पाहे व्याकरण, देव पाहे अंतःकरण। तो ये राम जी की यहाँ स्तुति की वशिष्ठ जी ने, और कहा कि बेग विलंबनु करिए अनुपा। हाँ बिल्कुल, अब आप देर मत कीजिए, शीघ्र सामान सजाइए और बस। अब ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है जो चौथे दोहे में है। वो कहते हैं वशिष्ठ जी से पूछा कि कौन सा शुभ दिन है, कौन सा शुभ मुहूर्त है जब ये राज्याभिषेक किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने क्या उत्तर दिया? बोले जिस दिन राम जी बैठेंगे उस सिंहासन पर वो दिन शुभ होगा, जिस समय वो बैठेंगे वो मंगल मुहूर्त होगा।
देखो बढ़िया बढ़िया बात है। ऐसा नहीं कि एक मंगल दिन का चुनाव होगा और उस दिन बैठेंगे, ऐसा नहीं। जिस दिन वो बैठेंगे वो मंगल होगा। शायद इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अभी ठीक है आपके मन में तो है, लेकिन अभी 14 साल इंतजार करना है। हो सकता है वशिष्ठ जी के मन में यह हो, लेकिन बोलते नहीं हो। इसलिए सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। बोले आप पूछ रहे शुभ दिन शुभ मुहूर्त, जिस दिन बैठेंगे बस। दशरथ जी ने सोचा कि खुशी से वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और दशरथ जी ने सोचा कि वशिष्ठ जी ने अनुमति दे दी है इस उत्सव को करने की, तो बोले अब सबको हम क्या करते हैं, आदेश देते हैं। और वशिष्ठ जी कहते हैं हम भी बोलते हैं सबको तैयारी करें। और यहाँ पर लिखते हैं कि दशरथ जी वापस अपने महल में आए हैं और मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कई जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए, मंत्री मुदित सुनत जो पाचई मत लागै नीका, करौ हर्षि राम ही टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी, अभिमत बिरव परउ जनु पानी, बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी, जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथन लाई अबारा, नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लही सुसाका, कहेउ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। प्रसन्न होके दशरथ जी अपने मंदिर में आए। रामायण में मंदिर का अर्थ होता है महल। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सुंदरकांड में पंक्ति आती है। हनुमान जी सीता जी को खोज रहे हैं महल महल में, तो वहां वर्णन है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर मंदिर में सीता जी को हनुमान जी खोजते हैं। अब लंका में कहाँ से मंदिर, तो मंदिर का अर्थ है महल। तो यहाँ पर भी महीपति मंदिर आए, महल में आए, और वहाँ सभी सेवक लोग थे, सुमंत्र जी थे। जब दशरथ जी का चेहरा देखा कि बड़े खुश है और वशिष्ठ जी ने अनुमति दे दी है, तो समझ गए कि सारे सेवक मंत्री लोग की बस अब दशरथ जी की इच्छा पूर्ण होने वाली है। सब लोग दशरथ जी के लिए शुभ कामना करते हैं। मंत्री लोग जय जीव आप करोड़ों वर्षों तक जिए, ऐसा रामायण में बार बार आता है, जय जीव। राजा के सामने सारे मंत्री लोग इस तरह उनकी शुभेच्छा करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लंबी उम्र के लिए। और मंत्रियों को जब बात सुनाई दशरथ जी ने, तो यहाँ कितना अच्छा लिखते हैं, वो सारे सेवक लोग, मंत्री लोग, उनके मन में भी ये था ही कि राम जी को युवराज पद दिया जाए। जब दशरथ जी की बात सुनी तो ऐसा लगा मानो कि कोई एक छोटा सा पौधा हो। हाँ, अब हम चाहते हैं वो पौधा जो है बढ़े, तो उसमें थोड़ा सी पानी डाल दिया जाए तो एकदम वो ताजा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो बोले मनोरथ रूपी पौधा दशरथ जी के वाणी से, वो जो बेल है, यहाँ लिखते हैं बेल या पौधा, वो एकदम हरा भरा हो गया। और सारे मंत्री लोग कहते हैं आपने बहुत अच्छा ये सोचा है, अब आप शीघ्रता कीजिए। तो राजा जो है वो सारे सेवक लोगों को आदेश देते हैं और वो कहते हैं कि वशिष्ठ जी से आप पूछिए, हाँ अब अभिषेक करना है तो क्या क्या द्रव्य लगेगा, क्या क्या विधि होगी, क्या क्या सामान लगेगा, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए,
आप उनसे पूछिए वशिष्ठ जी से और सारी तैयारी कीजिए। तो कहते हैं सारे लोग जो है जैसे आदेश दिया था वशिष्ठ जी ने उसके अनुसार वहाँ तैयारी होने लगी। इतना बढ़िया यहाँ वर्णन है। चामर, चरम, वसन, रोम, पाट, अनेक तरह के रेशमी कपड़े, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, मणि, मंगल वस्तुएं, जो जो भी एक राजा के अभिषेक के लिए चाहिए वो सब वहाँ पे लाया गया। वेद विदित कई सकल विधाना, वेद ने जो जो बताया था, बढ़िया से मंडप सजाया गया और आम के फल समेत वो जो टहनियाँ है उसकी ब्रांचेस से वो लाई गई, केले के वृक्ष लाए गए। हम देखते ना जब कोई मंगल उत्सव होता है तो केला बड़ा शुभ माना जाता है, फिर आम बड़ा शुभ माना जाता है, तो वो सब लेके लगा दिए गए। जैसे आपने भागवत वगैरह देखा होगा, भागवत में जब तैयारी होती है तो इस तरह के पेड़ पौधे सब वहाँ लगाए जाते हैं। और कहते हैं बहुत सुंदर ध्वज पताक तोरण कलश सजौ तुरग रथनाग, ध्वजाएं लगाई गई, पताकाएं लगाई गई, तोरण, कलश, रथ, हाथी, ये सब सजाने का आदेश दिया है। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। अब कहते हैं कि पूरे अयोध्या में ऐसा आनंद का वातावरण है। राम जी की जो दाईं आंख है वो फड़क रही है। तो राम जी कहते हैं लगता है भरत जी के आगमन की ये सूचना दे रही है। देखो राम जी के मन में क्या आ रहा है, भरत जी आने वाले हैं, इसलिए शुभ शकुन हो रहा है। आंख जो है वो फड़क रही है। और बोले बहुत दिन हो गए, भरत जी कहाँ गए हुए हैं, ननिहाल अपने मामा जी के यहाँ। अब वो आ रहे हैं, शायद इसलिए ये शुभ शकुन हो रहा है। अब हुआ ये कि वहाँ पर अयोध्या में सजावट तो हो रही है। अच्छा, जब मन बड़ा खुश होता है तो अच्छे अच्छे गाने भी निकलते हैं, है ना। तो सारी सखियाँ वहाँ सुंदर गान कर रही है, सजा भी रही है, मंगल श्लोक, मंगल स्तुति, मंगल गान ये सब कर रही है। और यहाँ बहुत अच्छे विशेषण दिए हैं। जो अयोध्या की सारी सखियाँ हैं वो कैसी है, तो ये 7वें दोहे के बाद है 6ठी चौपाई, गावहि मंगल कोकिल बयनी। कोकिल बयनी मतलब कोयल की जैसी जिनकी आवाज़ है। 3 विशेषण दिए हैं, कोकिल बयनी, विधु बदनी, विधु मतलब चंद्र, वदन मतलब मुख। तो सखियां चंद्रमुखी है, चंद्र के जैसा जिनका मुख है, कोयल के जैसी जिनकी वाणी है, और मृग सावक नयनी, और कहते हैं हिरण के जैसे जिनके नेत्र है। हर प्राणी में कुछ कुछ विशेषता है ना। और हाथी की कैसी मस्त चाल है, हिरण के नेत्र है, कोयल की आवाज है। देखो यदि हम भगवान का गान कर रहे हैं तो उस गान में ही मधुरता है। भगवान को देख रहे हैं तो उस मुख में ही चंद्रमा जैसा क्या है, सौम्यता है, सौंदर्य है। जिस नेत्र से हम भगवान को देख रहे हैं वही नेत्र हिरण के समान है, सुंदर। केवल दुनिया को देखने के लिए नेत्र नहीं है। तो यहाँ इस तरह से चूंकि वो राम जी में उनका पूरा मन लगा हुआ है, इसलिए अंग प्रत्यंग में राम जी छा गए हैं। अब हुआ ये कि वशिष्ठ जी जो है वो जाते हैं राम जी के पास और स्वयं राम जी को सूचना देते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 8वें दोहे के बाद देखिए, ये अद्भुत है। गुरु जो है अपने शिष्य के पास जा रहे हैं, इसलिए ये वर्णन जरा सुनने लायक है। 8वें के बाद, तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिक दे न पठाए, गुर आगमनु सुनत रघुनाथा,
द्वार आई पद नायऊ माथा, सादर अरग दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काजनाथ असि नीति, प्रभुतात जी प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आयु यह केहू, आयसु होई सो करो गोसाई, सेवकु लय स्वामी सेवकाई, सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंसा, राम कसन तुम कहवस, हंस वंश अवतंस। वशिष्ठ जी जो है वो राम जी को कुछ आदेश और आज्ञा देने के लिए जाते हैं। अब देखिए ये बड़ा अद्भुत बात है, शिष्य के यहाँ सद्गुरु जा रहे हैं, खुद होना तो चाहिए कि शिष्य को बुला लेना चाहिए। अब राम जी ने देखा वशिष्ठ जी आए हैं हमारे महल में, हमारे घर में, एकदम थोड़े सकपका गए, संकोचित हुए। बोले आप कैसे पधारे? और मन में ये बात है लेकिन बोले कुछ नहीं, स्वागत करते हैं और अर्घ दिया है, पाद्यम अर्घ्यम, है ना। और यहां लिखते हैं सोरह भांति पूज सन्मानी, षोडशोपचार पूजा की है। ध्यान से सुनना, राम जी ने किसकी? वशिष्ठ जी की। ऐसे शॉर्टकट नहीं पूरी 16 उपचार, पाद्यम अर्घ्यम नैवेद्यम धूपम दीपम, हाँ सब कुछ, वस्त्रम। वशिष्ठ जी ने देखा हुआ हमारे ये शिष्य बिल्कुल कितना इनके मन में भाव है हमारे प्रति। फिर उनको बिठाते हैं राम जी को। राम जी कहते हैं कि आपका पधारना हमारे यहाँ पर बहुत ही मंगल है, शुभ है। मंगल मूल अमंगल दमन। भाई सद्गुरु स्वयं यदि आए, हमने पीछे कभी कहा होगा ना, यदि कोई संत अपने शहर में आए तो बड़ा भाग्य है, और यदि वो अपने घर में आ जाए तब तो सौभाग्य है। और ऐसा होने पर भी यदि हम कुछ साधन भजन न करें तो दुर्भाग्य है। तो यहाँ पे देखिए दशरथ राम जी कह रहे हैं कि मेरा परम सौभाग्य है कि स्वयं आप यहाँ पधारे। लेकिन वो कहते हैं आपका आना तो अच्छा ही है, बट होना तो ये था, उचित तो ये होता कि आप मुझको बुला लेते। मैं छोटा हूं, मैं आपका शिष्य हूं, सेवक हूं। अरे भाई काम होता है तो सेवक को हम आवाज देके बुलाते हैं कि नहीं? मालिक खुद थोड़ी वहां जाता है। तो पठई काज नाथ असिनीति, किसी सेवक के द्वारा मुझको बुलवा लेते, मैं आ जाता हूं। क्या कुछ मेरे से अपराध हो गया है क्या जो आप स्वयं यहां आए हैं? देखो राम जी का सोच आप देखिए। राम जी ऐसा नहीं सोचते कि मैं देखो कितना बड़ा हूं इसलिए गुरु भी जो है मेरे यहां आ रहे हैं, ये नहीं, बल्कि सोचते हैं कुछ मेरे से गलती तो नहीं हो गई। प्रभुता तजी प्रभु की न सने हो, आपने अपनी प्रभुता छोड़ी। वशिष्ठ जी को कहते हैं आप इतने महान हैं, उसको छोड़ के आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह यहां पधार रहे हैं। ओहो, मेरा तो ये महल पवित्र हो गया। अब ये कोई कहते हैं ऐसी परंपरा न बन जाए कहीं। मुझको यही डर है कि शिष्य को बुलाना है तो गुरु स्वयं जो है वो जा रहे हैं शिष्य के पास, इसलिए मेरे को थोड़ा अटपट लग रहा है। देखो छोटे लोगों को तो क्या है, जैसा वो देखते हैं वैसा ही वो करने लगते हैं। वो कहेंगे देखो वशिष्ठ जी गए थे राम जी के पास
इसलिए गुरु को हमारे पास आना चाहिए। ये गलत ट्रेडिशन हो जाएगी। इसलिए मुझको ये लग रहा है कि आप कैसे, आपका आना ऑफ कोर्स मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसको गलत ना समझ लें। वशिष्ठ जी मुस्कुरा के कहते हैं, बोले अरे राम, तुम इस तरह की वाणी नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? बोलना कैसे चाहिए ये तो तुमसे सीखे कोई। इसलिए आता है वाल्मीकि रामायण में, राम वाग विदाम वरह, बोलने वालों में रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ। वाणी को कैसे संभाल के बोलना चाहिए, कैसे मीठे करके बोलना चाहिए, कैसे सौम्यता से बोलना चाहिए, ये राम जी से सीखना चाहिए। ये जो वजन है, वाणी जो है, वाणी इतनी मूल्यवान है, वाणी से आप संबंध टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं या संभल जाते हैं। शब्दों की जबरदस्त महिमा है। मन का आपा खोए, वाणी तो अनमोल है। और कहते हैं वशीकरण मंत्र है, किसी को वश में करना हो वाणी से आप कर सकते हो। कोई को होते मीठा बोलते हैं, हितकर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, तो बोले आप ही ऐसा बोल सकते हो। नहीं तो और कोई शिष्य होता तो अभिमान से फूल जाता है, बोले वाह वाह वाह, मैं देखो कितना बड़ा हूं। लेकिन राम जी मृदुभाषी है और मधुर भाषी है। राम कसन तुमहु कहो, असहंस वंश अवतंस। आप सूर्यवंश के भूषण हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, तो आप तो इस तरह बोलेंगे। इसलिए लिखा है कि कटुक वचन मत बोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, वाणी में नम्रता होनी चाहिए हमेशा। बोलने का भी ढंग है, स्मित पूर्व भाषी, मुस्कुरा के बोलना चाहिए। पूर्व भाषी, पहले बोलना चाहिए। जो अभिमानी व्यक्ति है, हम क्यों बोले, वो कुछ पूछेगा तो हम बोलेंगे। लेकिन देखो यहां उल्टा है। तो ऐसे राम जी ने अपनी वाणी को सजाया है। अब राम जी पूछते हैं कि गुरुदेव क्या मेरे लिए आज्ञा है, आप कुछ बताइए। आप स्वयं पधारे हैं तो मस्ट बी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब वशिष्ठ जी कहते हैं देखो, अब तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, अब तुमको बड़ी भारी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और जो नायक है समाज का, जो राजा है, ध्यान से सुनिए, उसकी ओर सारे लोगों की दृष्टि होती है। तो उसके जीवन में अच्छे गुण होने चाहिए। इसलिए यहां वशिष्ठ जी सिखाते हैं राम जी को कि अब तुम क्या करो, संयम पूर्वक रहो आज की रात। राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाओ है काजू। आज तो हवन करो, उपवास करो, तपश्चर्या करो, संयमित जीवन जियो। और आज मतलब अब आगे से भी तुमको जीना है, क्योंकि अब तुम सबके राजा होने वाले हो। गीता का तो प्रसिद्ध श्लोक है ही, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना। समाज में जो नायक है, जो लीडर है, वो जैसा जीता है वैसे ही सब लोग उसको फॉलो करते हैं। और ये नियम हर जगह लागू होता है। घर में भी माता पिता कैसा बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, बच्चों के ऊपर उसका डायरेक्ट प्रभाव होता है। किसी संस्था में यदि कोई प्रेसिडेंट हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई जो नायक हो, नेता हो, उसकी जैसी सोच होगी संस्था वैसी चलेगी। कोई स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल कैसा है, उसका आचरण कैसा है। तो ये एक बड़ा बनने में क्या है, बहुत रिस्क भी है। रिस्क इस बात की, जरा गड़बड़ की कि फिर अपयश, और फिर सब लोग कहेंगे हमारे राजा ही ऐसा है तो हम क्यों ना करें, यथा राजा तथा प्रजा। तो यहां पर इसलिए वशिष्ठ जी
उनको बहुत बढ़िया सीख देते हैं कैसे जीवन जीना है ये। और गुरु सिख देई राय पह गयो, राम हृदय अस विस्मय भऊ। राम जी ने जब यह सुना कि मुझको राजा बनाया जा रहा है और अब ये सब मुझको करना है, तो उनको एक बड़ा ऐसा विचार आया। वो कहने लगे ये ठीक नहीं है, मैं अकेला क्यों युवराज पद पर आसीन हूं। अरे जन्मे एक संग सब भाई। देखो क्या सोच है राम जी की। बोले हम चारों भाई एक साथ हमारा जन्म हुआ है, एक साथ विवाह हुआ है, एक साथ हम पले बड़े, एक साथ सब कुछ हुआ, लेकिन राजा बनने की बात आई तो मेरा ही चुनाव किया गया। ये ठीक नहीं है। अब बताइए सामान्य व्यक्ति के मन में ऐसा कभी विचार आएगा? वो तो बस मौका ही देखेगा कि कब पिताजी हमको बोले और कब मैं सब चीज ले लूं। रामायण पढ़ने से देखिए अपनी सोच भी सुधर जाती है। एक ने बड़ा अच्छा कहा कि पैर की मोच और मन की छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। मोच और सोच, पैर में यदि मोच लगी हो तो कैसे लंगड़ाते हुए चलते हैं, वैसे ही मन में यदि सोच मतलब सोचने का तरीका यदि छोटा हो, गलत हो, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। राम जी की सोच जबरदस्त है। कहते विमल वंश यह अनुचित एको। ये वंश तो बड़ा अच्छा है, यहाँ सब कुछ अच्छी चीज है, लेकिन ये परंपरा बिल्कुल गड़बड़ है कि सारे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राजा बनाया जाए। अब ये राम जी ही ऐसा सोच सकते हैं, इसीलिए तो ये रामायण आदर्श ग्रंथ है। विचार कैसे करना चाहिए सीखिए, बोलना कैसे चाहिए सीखिए, हम सब लोगों के लिए इसलिए आदर्श है। अब जब ये बात राम जी के मन में आई तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कही है, लेकिन वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं। अब वो प्रसंग हम देखेंगे अगले बुधवार को। आज हम यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।